जीवन में किसी परफेक्ट शख्स की चाहत पूरी ना हो तो इंसान का दिल और दिमाग भटकता रहता है। प्यार पाने की चाहत उसे बेचैन किए रहती है। पुरुष हो या महिला, इंसान अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए या ये कहें कि हमसफ़र की तलाश में इधर से उधर मचलता रहता है। आपको कई बार पढ़ने और सुनने को मिला होगा, कभी पुरुष एक के बाद एक महिलाओं के साथ संबंध बनाता बिगाड़ता नजर आता है, तो कहीं कोई महिला परफेक्ट मर्द की तलाश में शादीशुदा ज़िंदगी तबाह कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। आज की जो कहानी है वह बेहद चौंकाने वाली है, या यूं कहें कि एक सनसनीखेज घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ग्वालियर ज़िले की एक महिला परफेक्ट शख्स की तलाश में भटकती रही। वह एक के बाद एक पुरुषों के संपर्क में आई और सभी के साथ नाजायज़ संबंध बनाकर वक्त गुजारा, मगर उसकी ख्वाहिशें पूरी ना हो पाईं। नतीजा इस कहानी का अंत दर्दनाक तरीके से हुआ। ग्वालियर में रहने वाली 35 साल की इस शादीशुदा महिला की 23 साल के प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। आखिर हत्या क्यों कर दी, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में आगे। बताया गया है कि विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ सारी हदों को पार करके एक पति पत्नी की तरह रह रही थी। किसके साथ? अपने यार के साथ। लेकिन जब उसकी मुलाकातें पहले प्रेमी से होने लगीं तो दूसरा प्रेमी भड़क गया और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने प्रेमिका की लाश उसके भिंड में रह रहे पति के पास भेज दी। जानकारी के मुताबिक भिंड में एक शख्स अपनी पत्नी की लाश लेकर पुलिस के पास गया। उसने पुलिस से कहा कि यह उसकी पत्नी की लाश है। उसने बताया कि एक लड़का पत्नी की लाश ग्वालियर से लाया था। इस पर भिंड पुलिस ने कहा कि वह लाश लेकर ग्वालियर चला जाए। इसके बाद शख्स जो है वो अपनी पत्नी की लाश लेकर ग्वालियर पुलिस के पास पहुंचता है। लाश का मुआयना होता है। उसके बाद फोरेंसिक पुलिस जो है आती है, एक्सपर्ट टीम भी बुलाई जाती है। उसको लेकर मृतका के घर जो है श्रीनगर पहुंच जाती है। जांच के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट में बताया कि रानी की हत्या जो है वो गला घोंट कर की गई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने रानी के 10 साल के बेटे से पूछताछ की तो उसने बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में सुरेंद्र धाकड़ नाम का लड़का मां से मिलने आया करता था। पुलिस ने जब यह बात पड़ोसियों से पूछी तो उसकी बात सही निकली। पुलिस ने फौरन सुरेंद्र को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। इस पूछताछ में आरोपी जो है वो टूट गया और उसने सारा खेल बता दिया, हत्या का पूरा राज खोल दिया। आपको बताते हैं कि 23 साल के आरोपी सुरेंद्र धाकड़ ने पुलिस को बताया कि करीब 7 महीने पहले उसकी पहचान रानी से टेम्पू में हुई थी। जी हाँ, टेम्पू में। रानी ने अपने भिंड निवासी पति को छोड़ दिया था। इसी वजह से उसे रानी से प्यार हो गया। वह रानी के साथ लिव इन में रहता था, लेकिन कुछ दिनों पहले रानी ने मालनपुर निवासी एक और पूर्व प्रेमी के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। इसी बात को लेकर सुरेंद्र का रानी से विवाद होने लगा। 3 दिन पहले मालनपुर का यह पहला प्रेमी रानी से मिलने आया था उसके किराए के मकान पर, और उसके साथ रानी भी बड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी और उसके साथ उसी कमरे में नाजायज़ संबंध बनाए, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वह चला गया, मैंने रानी से बात की तो मेरा जो है इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने रानी का गला घोंट कर हत्या कर दी। मैंने उसका गला दबा दिया। उसके बाद मैंने उसके पति को उसकी डेड बॉडी को सौंप दिया। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी में रानी सही कर रही थी या फिर गलत, और जो लड़के ने किया क्या वह सही था। और इन सब से हटकर रानी का जो 10 साल का बेटा था, आखिर उसके सर से माँ का साया तो हट ही गया। और यह कोई कहानी नहीं है। पूरे भारत में कई जगह महिलाएं ऐसा ही करती हैं। वह महिलाएं ये नहीं सोचती हैं कि उनके परिवार का क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा, उनकी बेटी का क्या होगा। वह अपनी जिस्म की आग को बुझाने के लिए अपने पति को छोड़कर रोज़ नए नए यार के साथ हम बिस्तर हो जाना कहाँ तक सही है। आप लोग ही इस चीज़ को बता सकते हैं।
खैर आखिर इन्हीं आदतों की वजह से रानी ने अपनी जान गंवा दी और जो लड़का था वो भी पुलिस की कस्टडी में होकर और उसको जेल भेज दिया गया। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।